Example number 5 from the chapter Maxima and Minima, unit differentiation. Show that sin x 1 plus cos x is maximum at x equals to pi by 3. तो हमें फंक्शन गिवन है और हमने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है, तो मतलब आंसर जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फंक्शन हमें गिवन है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारे पास y है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको हमने सेकंड फंक्शन मानना है। फर्स्ट फंक्शन सेम हो जाएगा, सेकंड का हम डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 हो जाएगा और कोस का माइनस साइन हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कोस एक्स सेम रहेगा और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। इस टर्म को मैंने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोस एक्स को कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने चेंज किया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में। इसका रीज़न क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है उसको हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रिटर्न में लिख लेना है। ब्रैकेट ओपन कर देनी है, ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स सेम आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स सेम आ जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स -1। ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया, मतलब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कि जो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया उसको हमने इक्वल्स टू 0 कर लेना है ताकि हमारे पास कोई x की वैल्यू आ जाए। हमने इसको इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। अब इसको आप मान के चलो कि ये x है, तो आप क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो इसको आप मिडल टर्म स्प्लिट करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करके आपके पास 2 फैक्टर बन जाएंगे और जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप cos x लिख देना, ठीक है। तो ये अगर कई बच्चों को क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है कि सर कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स को हम कैसे मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो आपने इसको x मान लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके जहाँ पे x होगा वहाँ पे कोस डाल देना आप। तो ये मिडल टर्म स्प्लिट करके आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए। इस टर्म को इक्वल्स टू 0 कर दो तो आपके पास कोस एक्स क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये इसको आपने इक्वल्स टू 0 किया और 2 कोस एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, कोस एक्स इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। 1/2 की वैल्यू कोस पे कब होती है, 60 डिग्री पे, तो x की वैल्यू π/3 आ जाएगी। तो आप लिखोगे कोस x इक्वल्स टू कोस π/3, कोस और कोस कैंसिल, x की वैल्यू π/3 आ जाएगी। फिर आपने इस टर्म को इक्वल्स टू 0 किया, इस टर्म को इक्वल्स टू 0 करने के बाद x की वैल्यू -1 आ गई। कोस की वैल्यू -1 कब होती है, 180 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा कोस पाई, ठीक है। तो आपके पास 180 पे -1 होती है, तो कोस और कोस कैंसिल, x की वैल्यू पाई आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू एक पाई आ गई, एक आ गई हमारे पास π/3। तो हमने फाइंड आउट करना है x इक्वल्स टू π/3 पे। ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया, इक्वल्स टू 0 करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 3 क्या है कि जिसका आपने डेरिवेटिव किया था उसका आपने डबल डेरिवेटिव करना है। जो डेरिवेटिव आपने किया था उसका डबल डेरिवेटिव, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 1 का हो जाएगा 0। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 4 साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें से आप साइन एक्स कॉमन निकाल लो, 4 कोस एक्स प्लस 1। अब ये आंसर जो है वो नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आ गया, यही हमने मैक्सिमा फाइंड आउट करना था और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एट x इक्वल्स टू π/3। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट।